फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। और आज वीडियो बनी है खास तौर पे सिंध पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, सिंध पुलिस की टेस्ट होने वाला है। राइट, उसका सिलेबस, उसकी काफ़ी पॉइंट्स और कितने नंबर वाला पास होगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिंध वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राइट, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरा नंबर काफ़ी लोगों के पास तो जाता है, जैसे कि आप लोगों के इल्म में है। राइट, लेकिन सिंध वालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी पैमाने में, किसी न किसी अंदाज में। अगर किसी के पास एक मेरा नंबर चला गया तो वो नंबर आगे दूसरे तक फॉरवर्ड करना शुरू हो जाता है और उन्होंने कहता है कि यार हेल्प चाहिए तो सर को कांटेक्ट कर लो। अच्छा, पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा, राइट, बेनतहा बच्चे हैं जिनका नाम मुझे याद भी नहीं। राइट, वो बच्चा जो सुबह से मुझे कॉल्स कर रहा था, सर जी सिंध पुलिस पे वीडियो बना दें, और लड़कियां भी हैं, लड़कियों को तो मैं भूल ही गया। राइट, नाराज ना हो जाना, मेरी बेटियों की जगह हो और आप लोग मेरे बेटों की जगह हो। जब मैं ये अल्फाज बोलता हूँ तो बड़े लोगों के दिल में चुभता है कि सर जी आपकी खुद की उम्र बड़ी कम है, आप इन्हें बेटा और बेटी क्यों कह रहे होते हैं? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि उस्ताद किसे कहते हैं? उस्ताद उम्र से नहीं होता बेटा, रुतबे से होता है, अदब से होता है, तहजीब से होता है, ठीक है, इल्म से होता है। तो मैं आपको सिखाता हूँ तो मैं आपको उस्ताद हूँ, और आप लोग मेरे शागिर्द हो तो शागिर्द उस्ताद के क्या होते हैं? औलाद की हैसियत रखते हैं, और उस्ताद रूहानी बाप होता है। तो मुझे इसमें ज़रा भी नहीं होता कि मैं आपको बेटा कहूँ या बेटी कहूँ या कोई मसला है। मैं तो बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ बेटा। अब पहले तो आप लोग सिलेबस लिख लो भाई, ताकि आपको पता हो कि आपने तैयारी कैसे करनी है, और सिंध वाले बच्चे पास होंगे लाजमी, ताकि उनसे मुलाकात करने में खुद आऊँगा सिंध में इंशाल्लाह। अच्छा, सिलेबस में ज़हन में रखें, पीटीएस आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा। इंग्लिश 20% आएगा, इस्लामियात 20% होगा, जनरल नॉलेज 25%, पाक स्टडी 20%, इंटेलिजेंस 10% और बेसिक साइंस 5%। पास के नंबर कितने होंगे बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं इनका होमवर्क आपने क्या करना है, कैसे आज अपने तैयारी करनी है, देन कुछ क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा बीच में। अच्छा, बड़े सिंध वाले बच्चे ऐसे हैं और बिहाड़ी वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिना किसी मतलब के, बगैर किसी नौकरी के लालच में मेरे से मुलाकात करने आ जाते हैं। राइट, और मुझे याद है बड़ी दूर दूर से आते हैं। मैं कहता हूँ कि यार आपको नौकरी चाहिए, कहते नहीं सर। मैं क्या है, कैसे बस आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, आपकी वीडियो देखते हैं, बस दिल करता है आपसे मुलाकात करने। तो मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पर, राइट, कि इतने खलूस और दिल से मेरे से मुलाकात करने आते हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि यह अदारा हर टेस्ट की तैयारी फ्री कराता है, कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं लेता। पिछले 8 साल से 2013 से लेकर अभी तक, बल्कि 9 साल हो चुके हैं। आप फेसबुक पे जाकर सर्च कर सकते हैं वकार.वहीद 121, वहाँ पर जाकर फॉलोअप कीजिए। यूट्यूब पे एक और चैनल है हमारा वकार रियल मोटिवेशन, उसे फॉलोअप कीजिए ताकि ज़िंदगी के मसले मसाइल से भी लड़ सको और जीत सको। अब इंग्लिश का पहले हम बेसिक साइंस करते हैं। बेसिक साइंस 5% कैसा आना है, कौन से क्वेश्चन आने हैं, ये ज़हन में रखिएगा। साइंस में क्वेश्चंस आपके जो बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डीएनए स्टैंड फॉर क्या होता है, आरएनए स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है जी। इस तरह के छोटे छोटे साइंस के मतलब क्वेश्चन आएंगे, वो ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि 5% है। इंटेलिजेंस आईक्यू क्वेश्चन, इंटेलिजेंस आईक्यू क्वेश्चन कैसे होंगे? ये होते हैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 2, 4, 8, 6 इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इन्हें प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा माइंड बना दूं कि सवाल किस किस्म के होंगे। पाक स्टडी 20%। पाक स्टडी ये मत सोचिएगा कि आपका सिंध के मतलब ही आपसे पूछा जाएगा, ये ओवरऑल होगा। करंट अफेयर का आप याद कर लें, 2015 के ओल्ड पेपर अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपका 20% जो सा पाक स्टडी है वो क्लियर हो जाएगा। जनरल नॉलेज 25%। जनरल नॉलेज में कैसे सवाल आएंगे भाई? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। इस्लामियत के कैसे क्वेश्चन होंगे? इस्लामियत के सारे क्वेश्चन 9th की बुक से आएंगे। शिर्क किसे कहते हैं, ठीक है, तौहीद का क्या होता है, रसालत क्या होता है, अंबिया कराम से इस तरह की खुशियात कौन सी है, रोजे के कौन से फायदे हैं, रोजेदार के लिए कितनी खुशियां, इस तरह के सवाल आएंगे। इंग्लिश जिसमें आप लोग हो जाते हो फेल, अंग्रेज तो चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। इंग्लिश को कैसे पास करोगे आप? इंग्लिश का ज़्यादातर से वो प्रपोजिशन वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला। सिनोनिम, एंटोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। करेक्ट द सेंटेंसेस, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। तैयारी कैसे करोगे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि आपको सिंध पुलिस के आईजी कौन है, ठीक है, आईजी पहले कौन थे, अब कौन से, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। राइट, उसके अलावा आपने ये ज़हन में रखना है कि ये ज़हन में रखना है पेपर सारे के सारे इंग्लिश में आएगा, उर्दू में पेपर नहीं आने वाला। शायद इस्लामियत के सवाल उर्दू में आ जाएं, भी इम्कान है। यूनाइटेड नेशंस के मतलब क्वेश्चन आएंगे, पाकिस्तान की दोस्ती किन किन ममालिक से, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान का रकबा क्या है, ये साइंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, 796096, ठीक है। उसके बाद जो से इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। गला खुश्क हो जाता है रोज़ों में ना। बाकी रही बात आप ट्रिक की, कि ट्रिक क्या,
कौन से ट्रिक से आपने पास होना है। लो भाई, ये सारा सिलेबस तो आप लोग देख लोगे, आप लोगों ने अभी तैयारी भी की होगी, वॉल पेपर भी पढ़े होंगे, डिफरेंट नोट से भी तैयारी की होगी, लेकिन उससे आपकी ये पास होना मुश्किल है। तो मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, गर्ल्स बॉयज, सारे मेरी बात को गौर से सुनना। हाँ, शर्ट का कलर क्या है पता है क्या है? जो शर्ट का कलर है ना, उसका जो फर्स्ट वर्ड है ना, अगर कोई सवाल का जवाब ना आता हो, अगर कोई सवाल का जवाब ना आता हो, अगर कोई सवाल का जवाब ना आता हो, तो उस पर टिक लगा देना और अपनी स्लिप में यो फेसबुक पे सर्च करो waqar.waheed121 इनबॉक्स कर दो। आप जानते हो कि सिविल पुलिस में भर्ती होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब मैं कैसे बताऊँ आपको, समझदार हो, इशारा ही काफ़ी है। सरवकार आज भी आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे, इस बात को ज़हन में रखना। रिश्तेदार, बहन भाई, सब लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह यूनिफॉर्म में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।